हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं पिछले श्लोक के संबंध में कि एक जीवात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी होगा, और अगर वो फल हम भगवान को अर्पित ना करें, स्वयं भोगें, तो ये हमारे जीवन में बंधन का कारण बन जाएगा। इसीलिए जब हम फल को भोगने की इच्छा करते हैं तो ये हमें बांधता है और ये हमें स्वतंत्रता का भाव देता है कि हम भगवान से अलग होकर जी सकते हैं। हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में। इसीलिए यहाँ विशेष शब्द आया है योग, और प्रभुपाद जी इस शब्द के विषय में कह रहे हैं योग का अर्थ है परम भगवान के साथ संबंध बनाना। परम भगवान के संबंध में होना योग कहलाता है। और परम भगवान का संबंध का अर्थ है परम भगवान की सेवा। तो किसी के साथ भी संबंध स्थापित किया जाता है तो सेवा के माध्यम से किया जाता है। और जब आप किसी की सेवा करते हैं तो दो भावनाओं में सेवा की जा सकती है, सकाम भावना, निष्काम भावना। फल की इच्छा के साथ की गई सेवा तो वो सेवा नहीं कहलाती। तो सेवा तभी सेवा होती है जब वो निष्काम भावना से की जाए। तो निष्काम भावना से की गई सेवा भगवान को प्रसन्न करती है, और इसीलिए यहाँ योगस्थ शब्द उपयोग किया गया है। योगस्थ शब्द का मतलब है समता, चाहे परिणाम मिले या ना मिले, लेकिन कर्तव्य के प्रति आकर्षण, कर्तव्य पे बल, ना कि परिणाम पे बल। तो निष्काम भावना में ही कोई योगस्था कर सकता है, अन्यथा वो सकाम भावना से करेगा और फिर से फलों से बंध जाएगा और फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा, फल की आकांक्षा को त्याग देना चाहिए और हमें अपने कर्म को ही योग बना देना चाहिए। तो 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्मण्येव अधिकारस्ते कहा कि कर्म करने पे हमारा अधिकार है। लेकिन इस 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, कि योग को, कर्म को ही अपना योग बना दो। तो योग मतलब भगवान के साथ संबंध। तो ऐसे कर्म करो जिससे आपका संबंध भगवान के साथ स्थापित हो सके, दृढ़ हो सके। तो कर्म जब अपने आप को केंद्र में रखकर किए जाएंगे तो वो भगवान को भुलाने वाले होंगे। तो कर्म तो करना होगा जीवात्मा को, लेकिन अगर वो कर्म भगवान के लिए किए जाएंगे तो वो कर्म भी होंगे और साथ साथ जीवन का लक्ष्य भी सिद्ध करेंगे, यानी कि योग, परम भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे। तो ये शिक्षा हम इस श्लोक में ले रहे हैं।